दुख समाप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो क्या है हमारे दुख समाप्त नहीं, इतने दुख हैं, ऐसे संसार से भयभीत परिश्रह आराती घाती, है ना, अपरिश्रय कितने होते हैं, कितने परिश्रय होते हैं, 22 परिश्रय होते हैं। तो भी उसके लिए क्या करते हैं, समझता है। प्यास कैसे शांत हो जाती है, कभी प्यास भी लगती है, कभी प्यास भी लगती है, लेकिन वो कभी भी पानी का चिंतन नहीं करते हैं, कभी भी पानी का चिंतन नहीं करते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, है ना, अदर्शन, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल परिचय, ये सब स्नान नहीं करते हैं। इन परिचयों को स्नान करके क्या होते, खुश रहते हैं। तभी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। इसके बिना निर्जरा, वे मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। कौन, बोलो कौन से मुनिराज, गज कुमार मुनिराज। ब्राह्मण देखते रह गया, अरे ऐसा ही होता है, कब किसकी काल लब्धि, बोलो कब किसकी, बस भावना ये भाना, बोलो भावना ये भाना। जब इस काया का हो अंत, बोलो कोने कोने से आवाज आए, जब इस काया का हो अंत, एक काया हो संत, बोलो अच्छे से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के प्लीज, जॉली फेस। जब इस काया का हो अंत, बोलो जब इस काया का हो अंत, एक काया हो संत। जब इस काया का हो अंत, एक काया हो संत, सामने हो संत, और मन में हो अरिहंत। जब इस काया का हो अंत, एक काया बने संत, सामने हो संत, मन में हो अरिहंत, और बन जाए आत्मा भगवंत, बन जाए आत्मा भगवान बन जाए। बस मैंने यही सोचा कि बस इस काया को मैं संत बना करके छोड़ूंगा, इस काया के लिए मैं संत बना करके छोड़ूंगा। मेरा शरीर स्वर्ग है और तुम सबका शरीर नरक है। तुमने अपनी बॉडी को नरक बना करके रखा है, और हमने अपनी बॉडी को, संत की बॉडी स्वर्ग होती है, बोलो संत की बॉडी स्वर्ग होती है, और संसारी व्यक्ति की बॉडी नरक होती है ना। तुमने अपने जीवन को नरक बना करके रखा है। जिस प्रकार से नरक में नारकी को वेदना होती है, पाप करने के बाद तुम्हें भी वही वेदना, वही पश्चाताप तुम्हारे लिए होता है। लेकिन साधु की सेवा करने वालों को आनंद होता है, भैया वृत्ति करते हैं, सौभाग्य मानते, एक कार्य मेरे हिस्से में आया, बोलो एक काम, एक कार्य मेरे हिस्से में आया। और कोई माल सिर की भैया वृत्ति करता है, कोई पैर की भैया वृत्ति करता, कोई कमंडल पकड़ता है, ये हिस्सा मैं, ए सौभाग्य मेरे हिस्से में आया, बोलो बोलो सचिन भाई, ये सौभाग्य मेरे हिस्से में आया। साधु को पीछी देने का ये सौभाग्य मेरे हिस्से में आया। आहार कराना मेरे हिस्से में आया। बताओ तुमसे कोई पूछे विकास भाई, क्या होटल में 10 लोगों को भोजन तुमको कराना है, और ऑप्शन में आपको दे कि आपको 2 महाराज की आहार कराना है, किसका चॉइस करोगे? हैं? एक व्यक्ति परोसदारी का काम करने गया और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आहार देने का। अरे आहार देने का हिस्सा मेरे भाग में आया, मेरा बड़ा पुण्य था। भाई तुमने अपने शरीर को नरक बना करके रखा है, तुम्हारी देह से पाप होता है, तुमने दूसरे के जीवन को बिगाड़ा है। अनेक प्रकार से पाप, जेब में देखो पैसा है ना, पॉकेट में देखो पैसा है, अनेक प्रकार के ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आलू खाते हो, यहां से आलू खाते हो और यहां से फूल सूंघते हो, है ना, यहां से फूल सूंघते हो, और कान में ईयरफोन कान में लगा करके, छाती पर मोबाइल रख के, किस पर, छाती पर मोबाइल रख करके, और हाँ कानों में ईयरफोन लगा करके चित्त पड़े हुए हो। क्या मालूम मजनू लैला का गीत सुन रहे हो?
पूनम डिल्लो का चित्त देख रहे हो? क्या मालूम क्या क्या देख रहे हो? क्या मालूम क्या सुन रहे हो तुम? एक कानों से पाप हो रहा है ना, मुंह से किसी के लिए है ना तुम है ना गीत सुना रहे हो, गाली बक रहे, तुम्हारा पाप हो रहा है। मन में तुम किसी स्त्री का चिंतन कर रहे, तुम्हारे द्वारा तुमने पूरी बॉडी को नरक बना करके रखा, और साधु ने अपने बॉडी को साधु अपनी बॉडी को स्वर्ग बना करके रखता है। हमने अपनी लाइफ के लिए स्वर्ग, तो मरने के बाद स्वर्ग देखोगे, हमने जीते जी स्वर्ग देख लिया है। तुम मरने के बाद स्वर्ग देखोगे। बोलो, तुम मरने के बाद स्वर्ग देखोगे, और हम जीते जी स्वर्ग देख रहे हैं। हम जीते जी स्वर्ग देख रहे हैं। अरे वो मरने के बाद क्या स्वर्ग देखेगा? जीते जी स्वर्ग देख करके जाओ। जीते जी, वो श्रावक भी जीते जी स्वर्ग देख लेते हैं। कोई 2 दिन स्वर्ग देखता, अगर 1 दिन चौके में आए तो 1 दिन स्वर्ग देखा, और यदि रोज चौके में आए तो 1 दिन भैया वृत्ति में आए तो 1 दिन स्वर्ग देखा, और रोज भैया वृत्ति में आए तो कह दो हंस के, और 1 दिन प्रवचन में आए, तिलक नगर की चैतन्य आत्माओं, करवा लो गुरु से राज तिलक, करवा लो गुरु से राज तिलक, रत्नात्रय का तिलक, करवा लो धर्म का तिलक। एक कभी मिट ना पाएगा तिलक, कभी मिट ना पाएगा। ध्यान रख के चलना, जीते जी स्वर्ग देख करके जाओ। रोज प्रवचन में आओ तो रोज स्वर्ग देख रहे, और 1 दिन प्रवचन में आओ तो 1 दिन, 1 घंटे प्रवचन सुनते हो 23 घंटे सुधरते हैं। क्या 1 घंटे प्रवचन सुनते हो और 23 घंटे हमारे सुधर जाते। महाराज जी ने कहा था गुस्सा नहीं करना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आलू नहीं खाना, नहीं खाऊंगा, छान के पानी पीना, छान के पानी पीऊंगा। भैया जीते जी स्वर्ग देख के जाओ। प्रवीण भैया जीते जी, और घर गए, यहां मूंगफली के छिलके पड़े, वहां कपड़े पड़े, वहां बाल्टी पड़ी, वहां मग्गा पड़ा, काहे को छट्टे नरक में आ गए। ऐसा कचरा पड़ा हुआ है घर में, केले के छिकड़े पड़े हैं, कौन सफाई करे? काम करने वाली बाई नहीं आई, काम करने वाली, कल के चाय के बर्तन भिन भिना रहे, बाई नहीं आई, कल दादा भी नहीं आएगा, परसों नाम कली नहीं आएगी। भैया ध्यान रख के चलना, जीते जी। हमारे यहां किसी ने चाय के बर्तन फैले देखे? अरे कुछ तो बोलो समताधारी। हमारे यहां किसी ने चाय के बर्तन फैले? आप बताओ, सही से बताना। एक आदमी तो मेरे पक्ष में बोलेगा, बाकी तो सब बेईमान है। जो मेरे पक्ष में बोलेगा वो ही ईमानदार है। कौन कौन बोलेगा मेरे पक्ष में? अरे यहां तो सभी ईमानदार है, मतलब कोई भी बेईमान बनने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ बोलो। हमारे यहाँ चाय के बर्तन फैले देखे आपने? किसी ने मेरे यहाँ चाय के बर्तन फैले देखे? किसी ने हमारे यहाँ कपड़े फैले देखे? किसी ने हमारे यहाँ चप्पल की अलमारी देखी? झूठी मत बोलो बहन जी, सही से बोलो। नहीं देखी ना? क्यों? है ही नहीं। किसी ने हमारा नल देखा? किसी ने बाथरूम देखा? हमारा जंगल देखा? इंच में ना फुट में, बड़े बड़े गुट में असिस्टेंट बन के बैठा है। हाँ खतरनाक खोपड़ी है, बच के रहना। हाँ भैया जंगल देखा है, कितना बड़ा है? तुमको 2x2 की जगह में 3x3 की बाई, इतने से में जहां से देखो सब जगह दीवार टच हो रही है। ए भैया पकड़ना, हमारा जंगल देखो। काला जी भी परेशान है देख करके, कितना बड़ा जंगल है। क्या जंगल है आपने देखा ही है? क्या काली काली मट्टी, लाल लाल है ना बैठने के स्थान, कितना बड़ा वो पानी का बना हुआ है। देखा कैसी अमीरी है, क्या बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। लोग तो खजरी बीन बीन के खाते हैं वहां। हाँ मस्त फकीरी, ऐसी अमीरी, सदा मगन ही रहना है। सोचो अब क्या, हम जंगल भी इतनी बड़ी जगह में जाते। हमारे बराबर किसी का हाउस है, देख लो कितना बड़ा हाउस है हमारा, है ना। 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं, कितना बड़ा गार्डन है।
मस्त आनंद भयो, बोलो आनंद भयो। ऐसा आनंद लेने को एक कुर्ता पजामा सब उतारना नहीं, नहीं हमारा रूम बाथरूम ठीक है। बने रहो मटके के कीड़े। तो भैया साधुओं का ऐसे ही है, अपना अपना सब अपने अपने घर खोल देते। सब ठहरने दो, महाराज को मालूम है कि कब्जा नहीं करेंगे। आप सबका भी पुण्य है, आप सभी का भाग्य है, सबको अपने अपने भाग्य से मिलता, अपने अपने पुण्य से मिलता है। अपने अपने भाग्य पुण्य से सब कुछ क्या होता है, प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र। ऐसे हम दुखों से बचने का पुरुषार्थ, नमो सिद्धाणम। हम सब दुखों से बचने का भयभीत ऐसे परिश्रमों को मुनिराज सहन करते हैं। वे घातिया कर्मों को जीत के धैर्यवान आत्मबली श्रेष्ठ मुनिराज सदा चारित्रा ना चलंती, वे कभी चारित्र से चलायमान। लोग धीरे से पूछते, महाराज जी कूलर तो चल सकता है? हम किसी से नहीं कहेंगे भैया मत कूल, लाइट चली गई तो बैठे बैठे कूलेंगे। हे भगवान, हे भगवान, अब क्या करें? बिसलरी का पानी, अरे भैया इन सब चीजों पर हमारा मन चलाए माने। साधु कभी चार से चलाए। महाराज जी आपको चुपता होगा पाटा, तो थोड़ा सा कुछ वो सॉफ्ट वाला एक आता है, वो ऐसा चिटाई जैसा रहता है, वो तो लगा ही, उसमें क्या है, वो तो लगा ही सकते हो। बहुत महाराज को देखा हो तो चल सकता है। महाराज इसमें क्या है? हाँ 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 चलो ला देना, अपन लाएंगे लाएंगे, लगा देंगे महाराज जी को, लाएंगे लाएंगे। महाराज जी आप ऐसे लेटते, आपकी गर्दन भी ऐसी दर्द करने लगती होगी, एक तकिया नहीं चलती। अच्छा वो रुई वाली नहीं लाना, हवा वाली लाना, उसमें क्या दोष है? उसमें तो हवा ही भरी यार, क्या उस, हाँ बोलो ना, कोई हाँ ना तो बोलो। हाँ उसमें क्या है? और महाराज पंचम काल है, तो सब चलता है। कौन सा काल है? पंचम काल है, सब चलता है। हवा, और हम आपको 4 बजे आएंगे, हवा निकाल के हम चले जाएंगे, और आपको 11 बजे हम लगा जाएंगे, 4 बजे हमारे। कब तक? जब तक तुम खुश हो। जितना हमारी तुम्हारी बिगड़ेगी, हाँ हमको मालूम है महाराज जी क्या क्या करते हैं, बोलो। उस दिन तुम हमारी हवा निकालने से वंचित। तुम जैसे काली मुंडी वाले 420 मुझे मिल चुके। खूब लोगों ने समझाया, खूब लोगों ने समझाया, तो हमने लोगों को समझा दिया। भैया ऐसे सब प्रकार के लोग मिलते हैं, पर साधु अपने चारित्र से कभी क्या नहीं होता है, चलायमान नहीं होता। हमें ऐसी शिथिलताएं उत्पन्न नहीं कराना, उन्हें अपने चार धर्म को उत्कृष्टता से पालन करने दीजिए। इसी भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। शांतिनाथ भगवान। योगी भक्ति के अंतर्गत मुनिराज के लिए बतलाया था कि वे मुनिराज 22 प्रकार के परिश्रमों के लिए किस प्रकार से समता भाव के द्वारा सहन करते हैं। कैसे वो समता भाव के द्वारा 22 प्रकार के परिश्रमों की साधना करते हैं, कैसे उन्हें जया क्या करते हैं, उनके लिए जीतते हैं। कितने परिश्रमों के लिए? 22 परिश्रमों के लिए समता भाव से वो जीतते हैं, और 22 में से एक साथ 19 परिश्रय उनके होते हैं। कितने है ना? 22 में से 19 एक साथ, शीत उष्ण दोनों में से एक। किसमें से? शीत उष्ण दोनों में से योग एक है ना। शीत उष्ण दोनों में से क्या होता है? एक होता है। और इसी प्रकार से क्या है? शीत उष्ण में से 2 में से एक, चर्या, सैया और निषद्या, इन तीनों में से क्या होता है? एक होता है। इस प्रकार से 3 परिश्रमों के कम हो जाने के बाद में मुनिराज के एक साथ कितने होते हैं? 19 परिश्रमों को वो क्या करते हैं? सहन करते। कितने परिश्रमों को? 19 परिश्रमों को वो एक साथ सहन करते हैं। तो ऐसे जो चारों तरफ से दुख आता है उसका नाम क्या है? परिश्रय। क्या? जो चारों तरफ से प्राकृतिक साहजिक जो दुख आता है, जैसे मान लो शीतकाल में शीत परिश्रय होता है। कौन सा? शीतकाल में शीत परिश्रय होता है। और उष्ण काल में
उष्ण परिचय, जैसे अभी गर्मी का समय है तो कौन सा उष्ण परिचय आता है, और सर्दी का समय आता है तो कौन सा आता है, सर्दी के समय में शीत परिचय, सर्दी के समय में शीत परिचय आता है। क्षुधा परिचय 12 महीने चलता है। कोई कोई परिचय मौसम में आते हैं, क्या कोई कोई परिचय मौसम, शीतकाल में शीत परिचय, उष्ण काल में ग्रीष्म काल में उष्ण परिचय आता है। लेकिन क्षुधा परिचय क्या होता है, 12 महीने जब उन्हें भूख की वेदना होती है, उस भूख की वेदना को जब उस साम्य भाव से सहन करते हैं तो उस परिचय के लिए क्या कहा जाता है, क्षुधा परिचय। तृषा परिचय 12 महीने हो सकता है। तृषा परिचय गर्मी में कम होता है और शीतकाल में ज़्यादा होता है। ग्रीष्म शीतकाल में उष्ण तृषा परिचय कम होता है। सर्दी में प्यास की बाधा नहीं होती है। प्यास की बाधा कब होती है, गर्मी के काल में प्यास की क्या होती है, बाधा होती। गर्मी के समय में क्या लगती है, प्यास लगती है, और उसे क्षमता भाव से वो क्या करते हैं, सहन करते, और ये विचार करते हैं कि नरक गति में एक सागर से लेके कितने सागर तक, 33 सागर तक। कितने सागर तक, एक सागर से लेकर के 33 सागर तक की क्या होती है, आयु होती है वहाँ पर। तो इतने समय तक क्षुधा और तृषा की बाधा के लिए वो नरक में रहने वाले नारकी है ना, उसे संकलेशता के साथ में सहन करते। किसके साथ में, संकलेशता के साथ में उनके लिए वो क्या करते हैं, सहन करते हैं, है ना। संकलेशता के साथ में सहन किया जाता है ना। वहाँ पर किसी प्रकार से समता भाव नहीं रहता। प्यास लग रही है फिर भी पानी की इच्छा ना करना, बोलो क्या, प्यास लग रही है फिर भी पानी की इच्छा ना करना, इसका नाम क्या है, क्षुधा परिचय। भूख लग रही है फिर भी भोजन की इच्छा ना करना, इसका नाम क्षुधा परिचय। प्यास लग रही फिर भी पानी की इच्छा ना करना, इसका नाम क्या है, तृषा परिचय। सर्दी लगने के बाद में भी किसी भी प्रकार से अपनी, है ना, किसी प्रकार से रजाई का चिंतन नहीं करना, कंबल का चिंतन नहीं करना, अग्नि का चिंतन नहीं करना, इसका नाम क्या है, उष्ण शीत परिचय। गर्मी में किसी प्रकार से ठंडे पदार्थों की इच्छा ना करना, इसका नाम क्या है, उष्ण परिचय। तो ऐसे जो क्या है परिचय है। और